जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में टूल्स में से भी टेक्स्ट को लिख के देखा इसके ऊपर, और उसके अलावा हमने नई लेयर ऐड करके भी देखा टेक्स्ट का। हमने डिफरेंट एनिमेट इन एनिमेट आउट के प्रीसेट्स भी देखे, और हमने इसको नॉर्मल जिस तरह की मेरी एनिमेशन होती है की फ्रेम से उस तरह ही मूवमेंट करके देखी। ये चीज़ें अभी तक भी मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आपको प्रीसेट्स के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ, कुछ हमारे पास ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो आप अपने किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर जाके सर्च करेंगे, इस तरह कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ एनिमेशन कंपोज़र, ये मैंने सर्च किया, यहाँ पर मेरे पास आ गया। और उसके बाद सबसे पहली ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आ रही है mrhorse.com, और एनिमेशन कंपोज़र आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनिमेशन कंपोज़र 3 ये आपके पास लिखा आ रहा है, द मोस्ट लेफ्ट प्लगइन जस्ट गॉट अ मेजर अपडेट, नाउ यू कैन ऐड योर ओन स्टफ। तो इन्होंने अपडेट भी किया है इसको, और बड़े ज़बरदस्त आपको इसमें प्रीसेट मिल जाएंगे। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉलेशन के बाद आपसे फिर ये क्रेडेंशियल्स मांगेगा। आप इस पे नया लॉगिन बना सकते हैं, नया आईडी बना सकते हैं। आपका एग्जिस्टिंग कोई भी ईमेल एड्रेस होगा वो भी इस पे काम करेगा, और उसमें से आप नया आईडी बनाने के बाद इस पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके पास एक इस तरह की विंडो आ जाएगी, किस तरह का टैब आपके पास होगा, जिसमें ये आपके पास आपको ऑप्शन दे रहा है प्लगइन्स की और पैक्स की। दोनों के साइज़ भी बता रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसको क्विकली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास प्रीमियर की भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इस वक्त हम आफ्टर इफेक्ट के इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका आफ्टर इफेक्ट जो हो वो बंद हो, क्योंकि इसने इसको उसके अंदर ही जाके सेव करना होता है। इस वक्त हमारा आफ्टर इफेक्ट खुला हुआ है, और हम आफ्टर इफेक्ट में जाके इसको बंद कर देते हैं। इस वक्त करंट प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें, और इसको हम ट्राई अगेन करेंगे। तो इस वक्त ये आपसे परमिशन का पूछ रहा है, इसको हम यहाँ से येस करेंगे, और फर्दर ये इसको इंस्टॉल करना शुरू हो जाएगा। पहले ये डाउनलोड करेगा इसको, उसके बाद फिर ये इसको इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ से इसने आपको इंस्टॉलेशन पूरी कर दी है, और यहाँ पर आपको लिखा भी आ रहा है कि अनइंस्टॉल की ऑप्शन, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल की ऑप्शन है। अब हम जाके अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा खोलेंगे, आफ्टर इफेक्ट को। ये इसने आपको एनिमेशन कंपोज़र का भी बता दिया कि विंडो के टैब के अंदर आपके पास एनिमेशन कंपोज़र 3 और आगे फर्दर उसकी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। इसको आप ओके करेंगे, इसको भी यहाँ से हम ओके कर दें। ये इस वक्त कैशे का मैसेज दे रहा है इस वक्त, और इसको ओके करने के बाद आपके पास ये बेसिक विंडो खुलेगी। रीसेंट प्रोजेक्ट हम इसको यहाँ से खोल सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो यहाँ पर टेक्स्ट की लेयर पड़ी है उसमें वो एनिमेशन मौजूद है जो हमने लास्ट टाइम की थी। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस वक्त इसमें से डिलीट हो चुकी हैं, एनिमेशंस या प्रीसेट जो भी हमने लगाया हुआ था। इस लेयर को हम चाहें तो माउस से पकड़ के उधर स्टार्ट में लेके जा सकते हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से चाह रहे हैं, या फिर हमारे पास इसकी ऑप्शन मौजूद है, हम ब्रैकेट इन से भी इसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो विंडो के टैब के नीचे आपके पास यहाँ पर एनिमेशन कंपोज़र और बाकी उसकी फर्दर और भी चीज़ें आ चुकी हैं। मैं सिंपल एनिमेशन कंपोज़र 3 पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई विंडो खुल जाएगी, और इसको आप चाहें तो इधर एडजस्ट भी कर लें, ताकि जिस तरह सारी विंडोज़ आपकी इधर हैं इस तरफ हम इसको नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। या फिर आप चाहें, अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप इसको इस तरफ यूज़ कर लें। फ़िलहाल हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इस तरह से हमारे पास ये विंडो खुलेगी। हम इसके अगर प्रीसेट्स में जाएं तो मैं हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट के लिए स्पेसिफिक यहाँ पर ये थर्ड टैब है, जिसके अंदर आपके पास कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइंस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है। हम एक एक को एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त मैं आपको चंद एक दिखा सकूँगा, बाकी आप इसको खुद भी देखिएगा। तो जिस पे भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि वो आपको उसका एक डिस्प्ले वो उसका दिखा रहा है कि वो ये इस तरह से वो एनिमेट इन या एनिमेट आउट होगा, और आपका ये बेसिकली उस इफ़ेक्ट की जो लुक है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बड़े ज़बरदस्त आपके पास प्रीसेट मौजूद हैं। अगर हम इसमें से किसी को भी अप्लाई करना चाहें तो हम इसको जस्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह के अगर मेरे पास ये है,
और अब आपसे ये नीचे आपके पास ऑप्शन है कि आपने इसको एनिमेट इन करना है, आउट करना है या फिर दोनों चीज़ें करनी है। इसका मतलब ये है कि इन आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे लगेगा, आउट आपका एंड पॉइंट पे लगेगा, जो कि ऑब्वियसली टेक्स्ट को ख़त्म कर रहा होगा, आउट कर रहा होगा। और बोथ करेंगे तो इस वक्त आपका इन और आउट दोनों पे लग जाएगा। हम दोनों पॉइंट पे लगाते हैं, बोथ को सिलेक्ट करते हैं और जैसे कि हमारी लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट थी, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त उसने ये टी आर इन टी आर आउट के नाम से आपको ये इफेक्ट दे दिया है। और इसको मैं प्ले करता हूँ और इस वक्त हम चाहें तो इसकी ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं और साथ में हमें ये जो इसका आउट था इसको अलग से मूव करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम इसको प्ले करके ये इन हुआ और अब इस पॉइंट पे ये आउट हो गया। फर्दर अगर हम चाहें तो और भी ऑप्शन देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये विंडो एनिमेशन कंपोजर 3 मौजूद है और आपके पास इसके अंदर भी सेटिंग मौजूद है। जिस तरह के अभी हमने जो इफेक्ट लगाया था उसको अप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ एडिट में वो सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि एनिमेशन वो कर रहा है। तो अगर आप इसके इन डेप्थ अगर जाना चाहें तो यहाँ से भी आप उसको वो मूवमेंट वो एनिमेशंस चेंज कर सकते हैं। ब्राउज में दोबारा जाएंगे और हम कोई और इफेक्ट भी लगा के देखते हैं। अभी हमने करेक्टर्स देखे थे, वर्ड पे जाते हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स मौजूद हैं और इसमें से हम इसको खाली इन पे लगा के देखते हैं। और इस वक्त आपको ये एक मैसेज देगा एंकर पॉइंट का, क्योंकि एंकर पॉइंट चेंज हो सकता है एनिमेशन के हिसाब से, लेकिन ये साथ में आपको ये भी बता रहा है कि इसमें लाइक नॉर्मली आप इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको यस करेंगे, प्रोसीड करेगा इस वक्त इसको, और इस वक्त जो हमारी एनिमेशन इन थी वो कुछ इस तरह से हो गई है और जो हमारी एनिमेशन आउट है वो इस तरह से आउट हो रही है। और वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई नया प्रीसेट लगाना है तो आप पुराने को रिमूव कर दें। रिमूव करने के लिए जिस तरह ब्राउज़र से ही लगाते हैं, इसके साथ एडिट की ऑप्शन है, लेयर आपकी सिलेक्ट होगी नीचे से, और जिस तरह से ये इस वक्त लग चुके हैं आप इनको यहाँ से बारी बारी रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह करने से आपके पास कोई भी इस वक्त इफ़ेक्ट या प्रीसेट नहीं लगा हुआ। और अब आप जाके इस पर नया अप्लाई करेंगे तो बेशक हम इसको यहाँ से करते हैं अप्लाई, तो आप देख सकते हैं कि उसकी लुक आपके पास फिर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। आपने बहुत सारी वीडियोस में इस तरह की ऑप्शंस देखी होंगी, इस तरह की एनिमेशन देखी होगी। आप यहाँ से अपने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के ऊपर बना सकते हैं। फर्दर अगर इसके नीचे हम प्रीसेट्स के नीचे अगर और जाएं तो हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये काफ़ी बड़ी इसमें एक प्रीसेट्स की लाइब्रेरी है। आप ये टेक्स्ट बॉक्सेस को अगर हम एक दफ़ा देखें तो आप देखें हमारे पास ये पूरे इस वक्त टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें एक प्रॉपर एनिमेशन है कि उसमें आपके पास पीछे ये बॉक्स भी आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट भी आ रहा है। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं और फर्दर आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको पहले सिलेक्ट करें और यहाँ पर जब आप ऐड प्रेस करेंगे तो बेसिकली आपके पास एक लेयर और ऐड हो जाएगी। और इसके नीचे वाली लेयर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। फर्दर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है, अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँ तो इसकी सारी ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगी। जो टेक्स्ट मैंने चेंज करना हो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मे बी हम यहाँ से सिर्फ एनिमेशन ऐड करना चाहें और बाकी टेक्स्ट किसी और स्टाइल में लिखना चाहें तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट था वो चेंज हो गया है और आपके पास एक बॉक्स के साथ प्रॉपर एक एनिमेशन उसका इन आउट मौजूद है। और जिस तरह भी हमने इसको ये प्ले किया, ये इन हुआ, एनिमेशन आउट हुई। आप चाहें तो इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, जस्ट आपको इस लेयर को बढ़ाना होगा और साथ में इसकी आउट को भी आपको आगे मूव करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इन हुआ, ड्यूरेशन बढ़ चुकी है इस वक्त और साथ में ही ये आउट हो गया। तो ये वाले जो प्रीसेट्स हैं इसको आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, आप सेम को यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट एक लेयर को अगर आपको दोबारा इस तरह की चीज़ चाहिए आप कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी पोजीशन आगे कर दें अगर एक आपके पास ये आउट हो चुका है और उसके बाद आप चाहते हैं कि सेम प्रीसेट ही आपके पास दोबारा आए, तो अब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसकी इसका नाम चेंज करके वहाँ से आपके पास, और अगर हमने शुरू में जिस तरह हमारा जो कोर्स का नाम है
वो भी ऐड करना था, तो हम उसको भी शुरू में ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर इन 2 लेयर्स को आगे मूव कर सकते हैं सिलेक्ट करके, और इसके साथ हम इस वाली लेयर में अपने पास वीडियो एडिटिंग, सेकंड हमारे पास एनिमेशन और थर्ड हमारा वीलॉगिंग। तो हमने एक प्रीसेट के थ्रू बड़ा क्विक एक टाइटल टेक्स्ट हमने इसको एनिमेट कर लिया, और आप चाहते तो सेम एनिमेशन रिपीट ना करते, आप डिफरेंट प्रीसेट को भी यूज़ कर सकते थे। फर्दर आप चाहें तो इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। आपके पास नीचे ऑप्शन मौजूद है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको रेड करना चाहता था मे बी, तो ये इसने इसको रेड कर दिया। स्ट्रोक जो इसके एजेस आ रहे हैं, बॉर्डर है, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे और ऑप्शन है, जो कंटेनर है इसका, ये जो वाइट बॉक्स बना हुआ है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। टेक्स्ट की पोजीशनिंग वगैरह की ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको, अब देखें टेक्स्ट इसने इस वक्त इसको बाहर कर दिया है, तो आप इसको भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके कंटेनर को भी आप, कॉर्नर की ऑप्शन है इसमें कि राउंड कॉर्नर बना देगा, स्ट्रोक विड्थ दे देगा। आप देख रहे हैं कि इसने एजेस इस वक्त कॉर्नर ख़त्म कर दिए हैं। तो इस तरह की बेतहाशा आपके पास इसमें और ऑप्शन ही मौजूद हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें। ओपेसिटी वगैरह सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। और ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद ही इसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करें, क्योंकि ऑप्शन हर एक की अलग अलग हो सकती है। कंटेनर के अलावा जो आपके पास और प्रीसेट्स हैं, उसमें आपके पास कोई और ऑप्शन हो सकती है। तो आप इनको कोई हार्ड एंड फास्ट याद नहीं रख सकते, लेकिन जिस तरह से ये प्रीसेट्स डिफरेंट हैं, उस तरह से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं और फर्दर एडिट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की जितने भी प्रीसेट्स हमने देखे, ये इस वक्त आफ्टर इफेक्ट के अपने नहीं थे, ये हमने फ्री डाउनलोड किए। थोड़ा सा प्रोसीजर था जो कि हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इसके अलावा इसमें इतनी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको किसी भी किस्म की टेक्स्ट एनिमेशन या और कुछ इस तरह की एनिमेशन बेसिक बनानी हो, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ज़रूरी है कि आपका थोड़ा सा कंट्रोल हो जब आप उसको एडिट करें। जब आप चेंज करना चाहें तो आप उसको अपने कंट्रोल में रखते हुए कर सकें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कोई सेटिंग चेंज कर रहे होंगे, कहीं से कुछ और हिल रहा होगा, तो आपको शुरू में ये मसले फेस करने पड़ सकते हैं। और इसका सिर्फ यही हल है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी उतनी कमांड बेहतर होती जाएगी। और आगे आने वाले और लेक्चर्स में हम मज़ीद चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे।